अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप चीन में बनी फिल्में और ड्रामे देखते हैं तो आप इस निशान से बखूबी वाकिफ होंगे। इसे यिन यांग कहा जाता है। दोस्तों, चीन का ये कदीम निशान अच्छाई और बुराई या खैर व शर को जाहिर करता है। चीन के कदीम तरीन मजहब ताओ मत का ये इम्तियाजी निशान कायनात में रवां दो कुव्वतों की निशानदही करता है जो इनके मुताबिक इस कायनात में होने वाले हर अमल और हर हादसे की जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू चीन का यही कदीम मजहब यानी ताओ मत है, जिसका एक सिंबल या निशान ड्रैगन भी है। चीन की सकाफत में ड्रैगन नामी इस अफसानवी मखलूक को जो भी अहमियत हासिल है वो सब इसी मजहब की मरहून मिन्नत है, क्योंकि चीन में ड्रैगन का पहला तस्वुर इसी मजहब की तहरीरों और कहानियों में मिलता है। ताओ मत का बानी लाओजी नाम का एक शख्स था जिसकी तारीख़ पैदाइश के बारे में मौरखीन में तजाद पाया जाता है। कोई कहता है कि इसका ताल्लुक 5वीं सदी कबले मसीह से था, तो कोई इसकी तारीख़ पैदाइश 2री सदी कबले मसीह में बताता है। अलबत्ता इसकी जाए पैदाइश के बारे में सभी मुत्तफिक हैं कि इसका जन्म चीन के इलाके चियांगसू में हुआ था। लाओजी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। रिवायात के मुताबिक कम उम्री में ही इसने जाओ सल्तनत के कायम करदा शाही कुतुब खाने में मुहाफिज की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की, जहां इसे मुताल्लाए कुतुब का बेहतरीन मौका मिला। इसने जब अपनी तालीमात को लोगों में फैलाना शुरू किया और इनकी तबलीग की तो लोग इसे लाओजी के नाम से पुकारने लगे, जिसके मानी बूढ़े फलसफी के हैं। ताओ के लफ्जी माने रास्ते के हैं, जबकि फलसफे की इस्तिलाह में कायनात के पोशीदा असूलों को ताओ कहा जाता है। ताओ मत में अपनी नफ्स का गुलाम बनने या अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो जाने को गुनाह कबीरा तस्वुर किया जाता है और उस शख्स को सख्त गुनाहगार ख्याल किया जाता है जो फितरत के कवानीन के मनाफी जाकर अपनी मनमानी करे। इसके अलावा ताओ मत में इखलाकियात की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, जिस तरह लाओजी की तारीख़ पैदाइश के हवाले से मौरखीन मुत्तफिक नहीं, बिल्कुल इसी तरह इसकी तारीख़ वफ़ात और वजह वफ़ात से भी कोई वाकिफ़ नहीं। ताओ मत के पैरोकार लाओजी के बारे में बहुत सी माफूकुल फितरत कहानियाँ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब जाओ सल्तनत पर जवाल आया तो लाओजी चीन को छोड़कर मगरिब की जानिब हिजरत कर गया, जहाँ वो लोगों में ताओ मत की तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। जबकि सबसे मशहूर कहानी ड्रैगन की है, जिस पर चीनी अवाम की अक्सरियत यकीन रखती है। ये कहानी चीन के दूसरे बड़े मजहब कन्फ्यूशनिज्म के बानी कन्फ्यूशस से मंसूब की जाती है, जिसके मुताबिक कन्फ्यूशस कहता है कि लाओजी दर हकीकत कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक उड़ने वाला अजदहा था जिसे चीनी उर्फ़े-आम में ड्रैगन कहते हैं। वो आसमानों से आया था और अपनी किताब और तालीमात से लोगों को आगाह करने के बाद वापस आसमानों में ही चला गया। और दोस्तों, यही वजह है कि चीन में आज भी उड़ने वाले अजदहे यानी ड्रैगन को इंतहाई मुकद्दस मकाम हासिल है। ताओ मत और कन्फ्यूशनिज्म के मानने वाले लाओजी को ड्रैगन का एक अवतार तस्लीम करते हैं। ये न सिर्फ ड्रैगन नामी मखलूक की इबादत करते हैं बल्कि इससे अपनी हाजात भी तलब करते हैं। दोस्तों, ताओ मत की एक अजीब बात यह भी है कि इसमें हर दुआ और हर इबादत का एक अलग मंदिर पाया जाता है। मसलन किसी ने सेहत की दुआ करनी है तो इसका एक अलग मंदिर है। कोई शादी की दुआ करना चाहता है तो वो एक अलग मंदिर जाएगा, जबकि दौलत के हुसूल की दुआ किसी और मंदिर में की जाएगी। ताओ मत की मुकद्दस किताब दाओ दी जिंग कहलाती है। इस किताब के बारे में ये कहानी मशहूर है कि जब लाओजी मुल्क चीन को छोड़कर जाने लगा तब इसे मुल्की सरहदों पर एक मुहाफिज ने रोक लिया और इससे फरमाइश की कि वो इसे कोई इल्म हिकमत की बात बताई जिससे इस सिपाही को फायदा हासिल हो। तब लाओजी ने ये किताब यानी दाओ दी जिंग लिखकर इसके हवाले कर दी और इसके बाद दुनिया में कभी किसी ने लाओजी को नहीं देखा। ये एक इंतहाई पेचीदा किताब है जिसे समझना बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोग इसकी मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं। ताओ मत में दो बड़े फ़िरके भी पाए जाते हैं। इन्हें शुमाली और जनूबी का नाम दिया जाता है। शुमाली फ़िरके में मुराकबा, तफक्कुर और इसी तरह की दूसरी मशकों पर जोर दिया जाता है, जबकि जनूबी फ़िरके के मानने वाले अफराद जादू टोनी और मंत्र जपते नजर आते हैं। मुल्क चीन में मुख्तलिफ अदवार के दौरान ताओ मत पर कई मरतबा पाबंदी लगाई और उठाई गई है। मुख्तलिफ बादशाहों की जानिब से इसके मानने वालों के खिलाफ मुहिमात भी चलाई गईं, लेकिन ताओ मत और इसकी निशानियां जैसे यिन यांग और ड्रैगन हमेशा ही से चीनी सकाफत पर छाए रहे हैं और आज भी कि जब चीन में तमाम मज़ाहिब पर पाबंदी आयद है
اور اسے ایک ملحد ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے باوجود تاؤ مت کی نشانیاں، اس کا فلسفہ اور درس اخلاقیات چین کے گھر گھر میں پایا جاتا ہے۔ تاؤ مت کے اثرات مشرق بعید کے بڑے بڑے مذاہب جیسے بدھزم اور کنفیوشنزم میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو تاؤ مت کے بارے میں اس قدر معلومات حاصل نہیں رہی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔